और 1947 वाला चमार नहीं है, 1800 ईस्वी वाला चमार नहीं है, ये 21वीं सदी का चमार है कि किसी से आंख में आंख मिला के बात करने का काम करेंगे, और जो आंख में आंख मिला के बात करेंगे उसे आंख निकालने का भी काम करेंगे। और दूसरी बात, जो संविधान के ऊपर उंगली उठेगा ना तो गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटा भी सकते हैं। कहूंगा कि राम मंदिर में जब दान पान की जब बात होती है तो उसमें पता है क्या बोला गया था? चमार का दिया हुआ दान राम मंदिर में नहीं लगेगा। अच्छा, तो चमार का दिया हुआ वोट बीजेपी के नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा। समाज के लिए सर कटा भी सकते हैं, तो समाज के ऊपर उंगली आया तो सर काट भी सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब वही लोग 2 रुपया के दारू पर, गांजा पर, भांग पर, मीट और मछली पर बिकेंगे जो अपना बाप के बेटा नहीं होते हैं। बात कड़वा है लेकिन सच है, और इस तरह का बात बोलने में हमको कोई अफसोस की बात नहीं है। वही लोग बिकते हैं जो अपना बाप के होते हुए पड़ोसी पापा कहने का बात वो रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रहा संविधान को छोड़ने की बात, छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई छू करके दिखाए, आंख उठा करके दिखाए, आंख निकालने का हमारे भाई लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस, मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण जिले के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में, और आपको बता दें कि आज भारतीय चमार महासंघ के तत्वाधान में जो है कि आज जिला स्तरीय रविदास जयंती की जा रही है। आज पूरे जिले ही नहीं, कई जिले से, बिहार के कोने कोने से, खासकर चमार जाति के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं मीडिया में कुछ कहना चाह रहे हैं इस अवसर पर। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले JBS वॉइस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हम लोग रविदास जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जितना भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये कोई मतलब कि काज है भाड़ा का लोग नहीं है, यहाँ हमारे चमार रेजिमेंट का लोग है। और ये जो रविदास भगत के, रविदास गुरु जी के जयंती पर पहुँचे हैं लोग, और काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ हमको ये आज पहली बार पता चला है कि आज हमारे चमार लोगों में इतना जुलूस और जुनून है कि आने वाला समय में शायद इसके बाद हो और आगे समय में बहुत ज्यादा आने वाला समय में इसे बहुत चरगुना लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और मैं ये जितने भी लोग देख रहे हैं कि लोग समझते हैं कि चमार कमजोर है, आज इसको पता चल जाएगा कि चमार जो कितना मजबूत है। इसे जो मतलब बहुत बहुत हमको खुशी की बात है कि आज हम लोग जन सैलाब बुलाने का क्या मकसद क्या है? जन सैलाब बुलाने क्या, हम लोग का रविदास गुरु जी का जयंती है, हम लोग का अधिकार है भाई। हम लोग सब पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद हम लोग अपना खुशी उजागर कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसमें कोई जन सैलाब की कोई बात नहीं है और यहाँ कोई पॉलिटिक्स और राजनीति का बात नहीं है। यहाँ जो भी है वो हम अपने राजगुरु जी के जन्म पुण्यतिथि पर हम लोग पहुँचे हैं। इसके लिए सभी चमार रेजिमेंट के लिए धन्यवाद है और आगे भी धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय राम हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा राम गढ़वा प्रखंड घर है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? तो हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हमारे जितना चमार समाज है भाई लोग के एकता हम देख रहे हैं, और आने वाला समय में इस तरह एकता भी बना के रखे। हमारे एकता बनाकर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग एकता बना के अपने जात के आगे बढ़ाएंगे। हम लोग संविधान बचाएंगे, हम लोग संविधान बचाएंगे। एकता हम लोग के लिए संविधान मजबूत करेगा। किन से बचाएंगे? किन से बचाएंगे? किन से बचाएंगे? जो हमारे संविधान के लोगों से खतरा है उस संविधान को बचाएंगे। और ये संविधान जो है ना हमारे लिए ये जान है, प्राण है। और ये हमारे बाबा साहब का, ये हमारे बाबा साहब के प्राण का एक आहुति है। और इसको बचाने के लिए हम लोग एक एक करके लड़ेंगे। और ये नहीं कुछ नहीं है, ये 1 लाख नहीं है, अगले समय में आने वाला 5 लाख नहीं 5 करोड़ पहुंचेंगे। अच्छा, किससे खतरा है संविधान को? इससे खतरा है जो खतरा जो खुद खेल रहा है उसे पूरा मीडिया में दिख रहा है। अच्छा, चमार वोट के समय आता है तो चमार हिंदू हो जाता है, चमार महादलित हो जाता है, उसके वोट के लिए आप लोग आगे हो जाते हैं। और जब ये वोट के समय खत्म हो जाता है तो जाके देखते हैं हमारे चमार भाइयों लोग कितना निगाह गलत से देखा जाता है। आपको पता होगा, मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, ये चमार एकता है और ये चमार जो है झुकता नहीं है। चमार जो है संविधान के लिए खड़ा है, जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए, युवा नेता है हमारे साथ भीम जी, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, आज रविदास जयंती है, पूरे कोने कोने से आज खासकर रविदास समाज के जो लोग हैं वो चल कर आए हैं, आखिर क्यों? देखिए, पहली बात तो जो रविदास समाज के जो लोग हैं, ठीक है ना, बहुजन में 140 को जातियाँ आती है, जो SC ST और इस तरह के 140 को जाति है भारतवर्ष में, ठीक है ना। और 140 को जाति में
एक चमार ही ऐसा है जो किसी भी तरह का अगर संविधान के ऊपर कोई भी आँच आता है, कोई उंगली उठता है, तो सबसे पहले चमार ही अपना सर कटाने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी ये गुलामी की जो जंजीरें जो चलती आ रही थी पीढ़ियों दर पीढ़ियों, जो सदियों जो चलती आ रही है, और जो हम इतना कपड़ा और जो इतना सूट वूट पहन के जो हम घूम रहे हैं आज और अपनी आज़ादी से अपने बातों को रख रहे हैं, ये हमारा दिन नहीं है, हमारे पूर्वज का दिन है जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। उसी को जगाने के लिए आज हमारे बहुजन महासभा का यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम हमारे भाइयों लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। और दूसरी बात हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अब 1947 वाला चमार नहीं है, 1800 ईस्वी वाला चमार नहीं है, ये 21वीं सदी का चमार है कि किसी से आंख में आंख मिला के बात करने का काम करेंगे, और जो आंख में आंख मिला के बात करेंगे उसे आंख निकालने का भी काम करेंगे। और दूसरी बात, जो संविधान के ऊपर उंगली उठेगा ना, तो गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटा भी सकते हैं। संविधान को बताया जा रहा है कि कॉपीराइट है, क्या कहेंगे? कॉपीराइट जो मनवादी लोग जो कर रहे हैं, और आज जो 14वां संस्करण जो आया है संविधान का, उसको बदलने का मनवादियों के द्वारा काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो भी ओरिजिनल जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान की जो प्रति है, उसमें साफ साफ कहीं भी किसी भी देवी देवता का या किसी भी उल्लेख का वहां पे व्याख्या नहीं किया गया है। और जो नया वाला जो संविधान जो मनवादियों द्वारा बदलने का जो काम किया जा रहा है, उसमें भगवत गीता, महाभारत, पुराण, रामायण का तमाम चित्रों का वर्णन उसमें किया गया है। लेकिन जो मूल संविधान हमारा है, उसमें इस तरह का एक भी चीज आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए हम आपको मूल संविधान हम आपको दिखा दें। हमारे पास 14वां संस्करण है, जो मनवादियों के द्वारा उसमें संस्कृत की रचना की गई है और संस्कृत का उसमें श्लोक डाला गया है। लेकिन ओरिजिनल जो मूल मेरा संविधान है, उसमें एक भी संस्कृत या श्लोक या भगवत गीता, महाभारत, किसी भी तरह का मनवादी तरह का लोग उसमें विचारधारा का व्याख्या नहीं किया गया है। और दूसरी बात हमको ये बताना चाहते हैं कि अब वो वाला चमार नहीं है और वो वाला बहुजन नहीं है। और जिसको लगता है कि बहुजन और चमार के नाम से वोटबंदी कर लेंगे और वोट लेकर कुर्सी बैठ जाएंगे, उसको गद्दी पर से उठा के फेंकने का हम लोग करेंगे। चमार एकता जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग जो ये एकता बना रहे हैं, क्या इसको राजनीति में कन्वर्ट करेंगे? देखिए, राजनीति में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा साहब ने बोला था और राम मनोहर लोहिया ने बोला था कि जब तक शिक्षित लोग राजनीति नहीं करेंगे, तब तक अशिक्षित लोग राजनीति के शिकार होंगे। राजनीति का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हमको पाकर रहेंगे और इसको कोई हमको रोक नहीं सकता है। आपके समाज के लोग सबसे ज्यादा बिहार में ही नहीं पूरे देश में जागरूक है, लेकिन फिर भी जो है कि उसको सत्ता कहिए या विपक्ष में कहिए अधिकार नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्योंकि कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो दलाली का काम कर रहे हैं, तालवा चढ़ने का काम कर रहे हैं, तब जाकर के आज उसको संसद में अगर हमारे वोट बैंक के द्वारा उसको वोट मिल जाता है, तो संसद में जाकर के 84 ऐसे सांसद है जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं, फिर भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर उंगली उठता है तो तालवा चढ़ने का काम करते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों का, और RSS माइंडेड सेट लोगों का गुलाम बन के बैठिए। उस लोगों का हम लोग कह रहे हैं कि ये हिदायत दे रहे हैं। चंपारण की धरती से प्रत्येक आंदोलन शुरू होता है और इस चंपारण की धरती से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। ये जंगे जवानी का आगाज है। दिखा देंगे उस कातिलों को कि हमारे अंदर खून की वो रवानी अभी बाकी है। बाबा साहब के दिए हुए के कतरा को हम नीलाम कर देंगे उस चीज को बचाने के लिए और संविधान के समाज संघ का अगला लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं मजबूती के साथ आए और जो मनवादी विचारधारा के जो सरकार चल रही है उसको गद्दी से उतारने का काम करें। देखिए, हमारा अधिकार नहीं है मंदिर पूजा करने का। उन लोग हम लोग अपना अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। जितना भी झंडा ले गया आज जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ उसमें सबसे पहले मरने वाला झंडा ले गया था ना, तो कत्लेआम हुआ था, चमार का बच्चा था, और दूसरा जो मरा था वो पासवान का बच्चा था। झंडा ढोने का हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, तो हमारे समाज के लोगों को बताने का काम हम करें। राम मंदिर में एक भी जगह नहीं है आप लोग के लिए, क्योंकि अब हम लोग का जो माइंडसेट जो चल रहा है ना, तो हमारे बहुजन समाज अभी एकत्रित नहीं हुए हैं। उन लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। और जिनको लग रहा है कि संविधान पर खतरा नहीं है, तो उस दिन को याद कर ले कि जिस दिन गाला में घंटा और झाड़ू बांध के चलने का काम किया करता, उस दिन को भूलिए मत। संविधान को पढ़िए और एक एक चीज को याद रखिए। और जब तक हम अपने संविधान को नहीं याद रखेंगे, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व खत्म होने में अब टाइम नहीं है। हमारे अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे अस्तित्व को समाप्त होने बस तनिक सा समय और बचा है। तनिक समय में सब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग चंपारण की धरती से आज आंदोलन शुरू किए हैं और पूरे देश में इस आंदोलन का आगाज करेंगे। जय 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 भीम।
अंतिम शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर में जब दान पान की जब बात होती है तो उसमें पता है क्या बोला गया था? चमार का दिया हुआ दान राम मंदिर में नहीं लगेगा। अच्छा। तो चमार का दिया हुआ वोट बीजेपी के नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा तो बहुजन का नेता बेटा नेता बनेगा, वरना क्यों नहीं बनेगा। हम लोग जो है एकदम अब एक तरफा एकदम जो है बात बोलने की तैयारी में है। धर्म के नाम पर तो सबसे ज्यादा दलित कटाता है। तो कटाता है नो, बगल में कहता है नो, क्या बोलता है। हम एक ही बात आपको बता देने मीडिया के माध्यम से, अब वो चमार नहीं है, अब चमार सब समझ चुका है, क्योंकि ये चमार को ठगने वाला जो व्यक्ति है नो अब ठगने लायक नहीं है। आपको पता चल जाएगा बस 1-2 साल में, जो जिस तरह हम लोग का अंतराल बदलता जा रहा है उसके बाद आपको पता चल जाएगा चमार बिकाऊ है। बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है, खुद खरीदता है। चमार अगर बिकाऊ रहता ना तो 32 डिग्री लेकर बाबा साहब ने किसी का औकात है संविधान लिखने का? भारत में किसी का औदान है? भारत में किसी का औकात है संविधान लिखने का? किसी के पास डिग्री है उतना? और बोलते हैं कि संविधान पर खतरा करने वाले को हम लोग जितना युवा देख रहे हैं ना, जिस दिन खतरा होगा ना उस दिन पूरा भारत को खतरा होगा। ये नहीं कि हाँ दलित को खतरा, पूरा भारत को हम लोग जो है ना तहस नहस उड़ाने का काम करेंगे। इस मीडिया के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं। पर आप लोग लाख संगठन बना लीजिए, लेकिन चुनाव आएगा 500 रुपया दारू पर सब खत्म। देखिए, बात कड़वा है, लेकिन हम कड़वा बात बोलना पसंद करते हैं। समाज के लिए सर कटा भी सकते हैं, तो समाज के ऊपर उंगली आए तो सर काट भी सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब वही लोग 2 रुपया के दारू पर, अब गांजा पर, अब भांग पर, मीट और मछली पर बिकेंगे, जो अपना बाप के बेटा नहीं होते हैं। बात कड़वा है लेकिन सच है। और इस तरह का बात बोलने में हमको कोई अफसोस की बात नहीं है। वही लोग बिकते हैं जो अपना बाप के होते हुए पड़ोसी या पापा का होने का बात वो रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक रहा संविधान को छोड़ने की बात, छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई छू करके दिखाए, आंख उठा करके दिखाए, आंख निकालने का हमारे भाई लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।